बहुत समय पहले की बात है। कासगंज नाम का एक बहुत ही सुंदर सा गांव था। उस गांव में एक बहुत ही गरीब लकड़हारा रहता था। वो लकड़हारा बहुत ही गरीब था और बहुत ही ईमानदार भी था। वो हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। टमाटर के परिवार में उसकी पत्नी नींबू और 2 बच्चे थे। टमाटर सेठ तरबूज के यहाँ पर लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ तरबूज टमाटर को पैसे दिया करते थे, जिससे टमाटर और उसके परिवार का जीवन व्यापन होता था। नींबू मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत ही ज़्यादा देरी हो गई है, इसलिए आज तुम बच्चों को स्कूल छोड़ देना। ठीक है, मैं बच्चों को स्कूल तो छोड़ दूंगी, लेकिन बच्चे पिछले 2 दिनों से बोल रहे हैं कि स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मांग रहे हैं। हाँ तो जाकर दे आओ ना बच्चों की स्कूल की फीस। अरे मैं कहाँ से दूँ स्कूल की फीस? आप जो पैसे कमा कर लाते हैं, उसमें से मुश्किल से तो घर चल रहा है। अब उतने से पैसे में बच्चों की स्कूल की फीस कैसे भरूं? आज मैं एक बात आपसे साफ साफ बोल देती हूँ। आप सेठ तरबूज से ज़्यादा पैसे देने की बात करिएगा। दिन बर दिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है और आपको पैसे उतने ही मिल रहे हैं। बाजार में अगर सब्जी लेने के लिए निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा। आपके थोड़े से पैसों से गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से थोड़े से ज़्यादा पैसे देने के लिए कहूँगा। फिर टमाटर काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो हमें सेठ जी पैसे देने वाले हैं। तुम सब अब देखना, ये सेठ तरबूज कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। हाँ भाई, अगली बार तो सेठ जी ने मेरी आधी पगार काट ली थी, यह कहकर कि तुमने मुझसे 500 रुपये उधार लिए थे। उसका ब्याज 2000 रुपया हो गया है, तो मैं तुम्हारे पगार में से 2000 रुपये काट रहा हूँ। हाँ, टमाटर तुम एकदम सही बोल रहे हो। ये सेठ बहुत ही लालची है। एक तो बहुत ही ज़्यादा काम करवाता है और ऊपर से पैसे भी थोड़े से ही देता है। हाँ भाई, मेरे भी अगले महीने पगार काट लिए थे। मैंने मात्र 2 दिन की छुट्टी ही ली थी, वह भी अपनी बेटी के शादी के लिए, और इस मक्कार सेठ ने उसका फायदा उठाकर मेरी आधी पगार काट ली। हे भगवान, बस इस बार सेठ जी मेरी पूरी पगार दे दे, बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। ये बोलकर सभी लोग काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद सभी लोग सेठ तरबूज के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, अब हमें हमारा पगार दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम सबको देने के लिए पैसे नहीं है। अभी माल नहीं बिका है। सारा माल बिक जाने के बाद ही तुम सबको अपना अपना पैसा मिलेगा। लेकिन सेठ जी, अभी हमारे पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, तो हमारा गुजारा कैसे होगा? अरे मैंने कहा तो सही, अभी सामान नहीं बिका है। 4-5 दिन रुक जाओ, तुम सबको 4-5 दिन के बाद अपना अपना पैसा मिल जाएगा। अभी मेरे पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। सभी लकड़हारे फिर निराश होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अजी क्या हुआ? आज आप पैसे लेकर आने वाले थे ना? कितने मिले आपको पैसे? अरे भाग्यवान, सेठ जी ने कहा है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब सारा सामान बिक जाएगा तब मैं तुम सबको अपने अपने पैसे दे दूंगा। अरे यह क्या? आज भी आप पैसे लेकर नहीं आए? आपको पता है ना कि बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। अब कैसे होगा हमारा गुजारा? इन बच्चों के टीचर ने आज साफ साफ बोल दिया है कि अगर कल पैसे लेकर नहीं आए तो कल से स्कूल भी मत आना। अब आप ही बताइए कि अब क्या करना है? अरे नींबू, मैं क्या करूं? ये सेठ जी कभी भी समय पर पैसे देते ही नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि 4-5 दिन में अगर सारा सामान बिक जाएगा तभी तुम सबको अपने अपने पैसे मिलेंगे, नहीं तो और टाइम लगेगा। अब कैसे भी करके हमें 4-5 दिन तक इंतज़ार तो करना ही होगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा ही नहीं बचा है। ऐसे ही 4-5 दिन गुजर जाते हैं। 5 दिन बाद फिर से टमाटर सेठ जी के पास पैसे मांगने के लिए चला जाता है। फिर बाद में सेठ तरबूज सबको अपने अपने पैसे देते हैं। ये लो टमाटर, तुम्हारा पगार। अरे सेठ जी, ये तो मात्र 5000 रुपये हैं। मैंने तो इस महीने 7000 का काम किया था। हाँ, तुमने इस बार 7,000 का काम तो किया है, लेकिन तुमने काम के टाइम में थोड़ी देर आराम भी तो किया है।
इस आराम करने के ही मैंने तुम्हारे पगार में से 2000 रुपये काट लिए हैं। अरे सेठ जी, आपने तो कहा था कि 8 घंटे काम करना है और उसके मैं तुम्हें 7,000 रुपये महीना दूंगा, और मैंने तो 8 घंटे काम किए हैं। बस जब बहुत ही ज़्यादा थक जाता था तब मैं मात्र 5 मिनट ही आराम किया था। हाँ, तो मैंने भी तुमने जो 5 मिनट आराम किया है ना, उसी के मैंने 2000 रुपये काट लिए हैं। और ज्यादा तुम मुझे हिसाब मत सिखाओ, जो मिला है उसी में खुश रहो। अब मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला, अपने पैसे रखो और यहाँ से चले जाओ। और हाँ, अगर तुम्हें इतने पैसे से गुजारा नहीं हो रहा है तो कहीं और तुम अपना काम ढूंढ लो। उस बेचारे टमाटर के पास पैसे लेने के सिवाय और कोई चारा ही नहीं बचा था। फिर बाद में टमाटर वो पैसे लेकर वहाँ से उदास होकर चला जाता है। तुम सब भी अपने अपने पैसे ले लो, ये रहे तुम सबके 6,000 रुपए। अरे सेठ जी, लेकिन बात तो 7000 की हुई थी ना, और फिर हम दोनों में से किसी ने एक भी छुट्टी नहीं ली थी और ना ही 5 मिनट के लिए आराम किया था, तो फिर हमें मात्र 6000 क्यों? अरे अभी लकड़ियों के दाम गिर चुके हैं, इसके कारण मुझे धंधे में नुकसान हुआ है, इसलिए तुम दोनों को भी 6,000 रुपए ही मिलेंगे। अरे सेठ जी, लेकिन इतने से पैसे से कैसे हमारा घर चलेगा? आप एक काम कीजिए, इस बार हमारे पूरे 7,000 रुपये दे दीजिए। अगली बार से आप 6,000 रुपये दीजिएगा। तुम दोनों को भी 6,000 रुपए ही मिलेंगे। अगर काम करना है तो करो, नहीं तो कहीं और पर अपना काम ढूंढ लो। बेचारे उन दोनों के पास भी पैसे लेने के सिवाय और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वो दोनों भी चुपचाप पैसे रख लेते हैं। अरे भाई, ये सेठ तरबूज तो बड़ा ही मक्कार और लालची है, हमारे खून चूस चूस कर सारे पैसे रख लेता है। हमारा सेठ तरबूज हमेशा कोई ना कोई बहाने बनाता रहता है, और अगर कोई बहाना ना मिले तो कहता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं, इसलिए तुम सबको पैसे नहीं मिलेंगे, और ऐसे करके हमारे पैसे काट लेता है। हाँ भाई, तुम सब देख लेना, हम सब गरीबों की हाय जरूर लगेगी एक ना एक दिन इस सेठ जी को। अरे नहीं टमाटर, ऐसा नहीं कहते हैं, आखिर वह हमारे अन्नदाता है। अरे वो हमारा अन्नदाता कैसे हुआ? हम जो काम करते हैं ये सेठ जी उसी के पैसे देते हैं ना, उल्टा उसमें से कोई ना कोई बहाना करके पैसे काट ही लेते हैं, तो फिर वो हमारा अन्नदाता कैसे हुआ? इतना मेहनत करने के बाद भी हमें मिलता क्या है? मात्र 5 या 6,000 रुपये बस। इतने में तो हम कभी भी अपनी तरक्की नहीं कर पाएंगे। सेठ जी को कहा हमारी पगार बढ़ानी चाहिए थी, ये उल्टा हमारा पगार घटाता ही जा रहा है। लेकिन हमें तो सिर्फ लकड़ी काटना ही आता है, इसके अलावा तो और कोई काम भी नहीं आता, तो हमारे पास तो और कोई चारा भी नहीं है, और हम कर भी क्या सकते हैं? और अगर कोई और काम करना हो तो उसके लिए पैसे चाहिए, लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। हाँ, तुम सब एकदम सही बोल रहे हो। अब जो भी हो, हमारे पास तो सिर्फ सेठ तरबूज ही सहारा है ना। अब हमें कैसे भी करके इसी के यहाँ पर काम करना होगा। ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद वो सभी लकार हारे अपने अपने घर चले जाते हैं। अजी, आ गए आप? आज तो सेठ जी ने आपको पगार दिया होगा ना? अरे क्या बताओ नींबू, सेठ जी ने मुझे मात्र 5,000 रुपये ही दिए हैं और 2,000 रुपये काट लिए हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। मैं सोच रहा हूं कि मैं कोई और काम ढूंढ लूं, लेकिन कौन सा काम, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ टमाटर, 5,000 में गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है। तुम कोई और काम ढूंढ लो, यही बेहतर होगा। नींबू, तुम सबसे पहले एक काम करो। सबसे पहले तुम बच्चों की स्कूल की फीस भर दो, बाकी काम मैं देख लूँगा। अजी, आप क्या देख लोगे? सेठ जी से तो पूरे पैसे मांगे नहीं गए आपसे, और आप क्या देख लोगे? नहीं नींबू, ऐसी बात नहीं है। मैंने सेठ जी से बहुत बार पैसे मांगे, लेकिन सेठ जी है कि पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं होते। हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देते हैं और पगार में से पैसे काट लेते हैं। बल्कि सेठ जी ने तो इतना तक बोल दिया था कि पैसे लेना है तो लो, नहीं तो कोई और काम ढूंढ लो। अब तुम ही बताओ नींबू, मैं क्या करता? सोच रहा हूँ कि लकड़ी काटने के बाद में कोई और काम ढूंढ लूँ। सेठ जी के यहाँ पर काम करने के बाद में दूसरी जगह काम भी किया करूँगा। इससे थोड़ी ज़्यादा कमाई हो जाएगी और हमारा गुजारा बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। इतना बोलकर टमाटर काम करने के लिए चला जाता है। और जैसा कि टमाटर ने कहा था कि वो सेठ तरबूज के यहाँ पर काम करने के बाद दूसरी जगह पर भी काम करेगा, तो टमाटर ऐसा ही करता है।
काम करने के बाद कहीं और पर काम ढूंढने के लिए चला जाता है। टमाटर बहुत जगह पर जाकर काम ढूंढता है, सभी दुकानों में जाकर काम मांगता है, लेकिन टमाटर को कहीं पर भी काम नहीं मिलता। और फिर अंत में टमाटर थक हार कर वापस जाने लगता है। तभी टमाटर की नज़र बाबा पर पड़ती है। वो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। टमाटर वहां से जाने ही वाला था कि उसकी नज़र शेर पर पड़ती है। वो शेर बाबा के पास आ रहा था। अरे, ये शेर तो बाबा के पास आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आज ये शेर बाबा को मारकर खा ही जाएगा। मुझे कुछ करना चाहिए। उसके बाद में टमाटर इतना सोचकर बाबा के पास आग लगा देता है। आग को देखकर शेर डर कर वहां से भाग जाता है कि तभी बाबा का ध्यान पूरा हो जाता है और वो अपनी आंखें खोलते हैं। उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है कि टमाटर ने उसकी जान बचाई है। टमाटर वहां से जाने ही वाला था कि बाबा उसे रोक लेते हैं। अरे बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है और बिना मुझसे मिले ही यहाँ से जा रहे हो। मेरे पास तो आओ। उसके बाद में टमाटर बाबा के पास जाता है। अरे बेटा, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। टमाटर मन में सोचता है, अरे ये तो साधु बाबा है, ये भला मेरी क्या परेशानी दूर करेंगे। ये सोचकर वह टमाटर कहता है। नहीं बाबा, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। टमाटर के इतना बोलने पर है बाबा उसकी सारी परेशानी समझ जाते हैं और कहते हैं। अरे बेटा, तुमने भले ही अपनी परेशानी मुझे नहीं बताई, लेकिन मैं तुम्हारी सारी परेशानी समझ चुका हूँ और इसका हल भी है मेरे पास। और फिर इतना बोलकर साधु बाबा टमाटर को एक मटका देते हैं और कहते हैं। अरे बेटा, यह मटका तुम ले जाओ। यह एक चमत्कारी मटका है। इसमें तुम जो भी डालोगे वो 10 गुना होकर निकलेगा। क्या सच में बाबा? इसमें मैं जो भी डालूंगा वो 10 गुना होकर निकलेगा? हाँ बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ। तुमने आज मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और मुझे मालूम पड़ रहा है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। यह मटका तुम खुशी खुशी ले जाओ, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और फिर टमाटर अपने घर चला जाता है और नींबू को सारी बात बताता है। और फिर टमाटर की बात सुनकर नींबू एकदम खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, इससे तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में जाने लगेंगे और हमारी सारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। हाँ नींबू, तुम एकदम सही बोल रही हो। चलो अब इस मटके में कुछ पैसे डाल कर देखते हैं। और फिर नींबू और टमाटर उस मटके में थोड़े से पैसे डालते हैं कि कुछ ही देर में उसमें से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। और फिर से नींबू और टमाटर उसमें बहुत सारे पैसे डालते हैं तो उसमें से फिर से वो पैसे 10 गुना होकर निकलते हैं। देखते ही देखते नींबू और टमाटर बहुत ही अमीर बन जाते हैं और उन दोनों की सारी परेशानी दूर हो जाती है और फिर वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।